हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज हम देखेंगे सीटेट जो 14 दिसंबर को होने वाली परीक्षा है आपकी, कल परसों ही। उसमें सीडीपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, थोड़े क्वेश्चन कराए हैं लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपके में जरूर पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना ब्लैंक्स है के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, बाल केंद्र शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के में। ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप अपना ऑप्शन समझकर लिख लीजिए, ठीक है। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बाल केंद्र शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन डीवी। आप अपना उत्तर देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा डी, होगा ऑप्शन जॉन डीवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो देखो, इसमें कठोर तो होगा नहीं, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। केवल लिखा है नेगेटिव शब्द, मोटी लिखा है ये भी नेगेटिव शब्द है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। आप अपना भी टिक कर लीजिए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर अपना मिलाना कितने क्वेश्चन सही गए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और निरंतर मूल्यांकन। तो देखो, इसमें नहीं पूछा है ना, ये नहीं पूछा, तो नेगेटिव शब्द तो इसमें ये कहिए शारीरिक दंड। हम शारीरिक दंड नहीं दे सकते, ठीक है ना। सहयोगात्मक अधिगम सही है। सतत एवं समग्र फॉर्मेटिव असेसमेंट ये भी सही है। और निरंतर मूल्यांकन ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आता है, लगभग आता है, ठीक है ना। तो इसमें अधिकतर जो नेगेटिव शब्द है वो ए ही है, ऑप्शन ए ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है? शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रित का तो ज्यादा कोई आता नहीं है। वे एक दूसरे से प्रश्नों को उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। आप अपना उत्तर लिख लीजिए कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा डी, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ठीक है ना। इसमें ये सभी नेगेटिव वर्ड है, ये अच्छा है ना। चलिए नेक्स्ट। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसके बारे में बताना, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में। पहला है, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। विद्यालय सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण से विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो देखो, ये नहीं है, ये तो नेगेटिव वर्ड है। थोड़ी होती है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। विद्यालय सामाजिकरण पहला लिखा है इसलिए गलत है, ये पहला नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? बी हुआ, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए नेक्स्ट। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण? देखो, मिश्रित वर्ग आयु वाले, 8 वर्ष का है, कोई 9 वर्ष का है, कोई 6 वर्ष का है, कोई 4 वर्ष का है। तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है इसमें, उनके अभिभावकों का व्यवसाय पता होना चाहिए शिक्षक को, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पता होना चाहिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पता होना चाहिए, या फिर विकासात्मक अवस्थाएं पता होना चाहिए। कौन सा सही आंसर होगा? देखो, भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो उनके पढ़ाने के लिए टीचर को उनकी विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिससे वो सुचारू रूप से अच्छे से बच्चों को समझा सके और समझ सके कौन सा बच्चा कितनी कैपेसिटी के साथ सीख सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है,
शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसके लिए कौन सा सही आंसर होगा? आप अपना लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा डी। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। देखो, कठोर अनुशासन गलत, परीक्षाओं की संख्या गलत, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए ऐसा कोई नहीं, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका सही है गलत है आप अपना देखो। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा विद्यालय। तो नर्सरी से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है वो है मेरा परिवार। मेरे परिवार से बातें शुरू होनी चाहिए। ठीक है ना? तो 10 क्वेश्चन से आपका स्कोर क्या रहा आप भी बता दीजिए। आपका स्कोर क्या है, तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, कोई टॉपिक की मांग हो तो वो भी बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करते हैं तो उससे और भी बच्चों का भला होता है। थैंक यू वेरी मच।